प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा इश्क पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में एक बार फिर बात करेंगे पटवारियों के इस नाजायज़ बाप के बारे में, इस भगोड़े के बारे में, इस मनहूस इंसान के बारे में। आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। अब प्यारे पाकिस्तानियों, जैसा कि आपको मालूम है कि एक बार फिर ये भगोड़ा हो गया, यहाँ से जो है ये भाग गया है। पहले ये यहाँ से दुबई गया, दुबई से लंदन गया, और अब पता चला है कि ये लंदन से भी जो है वो आगे अमेरिका चला गया। और इस हवाले से जो है वो टॉक शोज़ भी हुए। आज के भी अगर आप प्रोग्राम उठा के देखें तो उनमें जो है यही बात होती रही कि भाई नूरा अमेरिका गया है, तो वहाँ पे जो है वो क्या करने गया। जो लिफाफे हैं वो बड़ा इस चीज़ का जो है वो दिफा कर रहे हैं, और वो कुछ और ही रंग दे रहे हैं जो बंदे को यकीन ही नहीं आता। सबको पता है कि एक नंबर का डरपोक आदमी है, ये डीले करता है, डीले करके मुल्क में आता है और फिर डीले करके जो है वो मुल्क से भाग जाता है। बच्चे बच्चे को जो है वो इस चीज़ का पता है, और हमें ये भी पता है कि ये अमेरिका क्या करने गया होगा। पटवारियों का नाजायज़ बाप ये है, और इसका जो नाजायज़ बाप है वो अमेरिका है, आप लोगों को मालूम है। तो ये वहाँ पे जाके जो है वो कपूरे शपूरे उठाते हैं और उनके मिन्नतें तरले करते हैं कि जी हमें वज़ीर आज़म बना दें, हमें वज़ीर आज़म बना दें। तो ये वज़ीर आज़म बना नहीं है, तो ज़ाहिर है अमेरिका वो शिकायत करने ही जा रहा होगा और कपूरे उठाना जा रहा होगा कि भाई एक तो आप लोगों ने बनाया नहीं है, तो उन्हें मेहरबानी करो मैंने वज़ीर आज़म बनाओ। कोई इसी तरह की जो है ये हरकत वहाँ पे करने जा रहा होगा। और वैसे भी आपको पता है कि यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं, तो जो नई वहाँ पे हुकूमत आने वाली है, हो सकता है उनके कपूरे जो है ये उठाने गया हो, और इसका जो है वो क्या काम हो सकता है। अब प्यारे पाकिस्तानियों, सहाफ़ी जो है वो क्या रिपोर्ट कर रहे हैं मीडिया पे, आपको यकीन नहीं आएगा कि नूरा क्यों अमेरिका गया। ये छोटा सा क्लिप है, ये सुने अबसार आलम का ये क्या फरमा रहा है, फिर आगे मजीद बात करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब अमेरिका रवाना हो गए हैं लंदन से। इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? बातें बहुत सारी हो रही हैं कि चले गए हैं, वापस नहीं आएंगे, हमेशा के लिए चले गए हैं, सियासत से जा रहे हैं। क्या देखिए, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो उनके बहुत अजीज करीबी दोस्त हैं अमेरिका में। अच्छा। और बहुत पुराने उनके स्कूल के ज़माने के, कॉलेज के ज़माने के दोस्त हैं। तो उनकी अहलिया की वफात हो गई है कुछ दिन पहले। अच्छा। उसकी ताज़ियत के लिए वो गए हैं। ओके। और उसकी ताज़ियत अमेरिका में करके तो वो वापस आ जाएंगे लंदन, और फिर वहाँ से पाकिस्तान आ जाएंगे। इसलिए लोगों को अपनी नींद इतनी ज़्यादा ख़राब करने की, ये बेहतर करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं, आसमान कुछ भी नहीं हो रहा, वापस आ जाएंगे पाकिस्तान। वे प्यारे पाकिस्तानियों, अपने अबसार आलम को सुना, वो टीवी पे बैठ के कह रहा है कि जी नवाज शरीफ का कोई बहुत पुराना दोस्त था, बचपन का दोस्त था, स्कूल का दोस्त था, कॉलेज का दोस्त था, बड़ी पुरानी दोस्ती है। तो वो अमेरिका में रहते हैं, तो उसकी अहलिया की जो है वो कुछ अरसा पहले जो है वो डेथ हो गई थी, इंतकाल हो गया था। तो उसकी आप कह लें कि ताज़ियत के लिए नवाज शरीफ जो है वो स्पेशल अमेरिका गया। आप मान सकते हैं इस बात को कि नूरा सिर्फ ताज़ियत करने के लिए जो है वो अमेरिका गया? मैं तो नहीं मान सकता इस चीज़ को। एक या तो डेथ हुई हो ना उसी दिन, तो वो तो बात समझ में आती है कि जी जनाजे में पहुंचना था, तो को बात समझ में आती है। एक औरत तो काफ़ी अरसा पहले जो है वो फौत हो चुकी है। अब बंदे को गुस्सा आता है, ये वो बेशरम लोग हैं, ये बाप दफनाने नहीं आए थे यहाँ पे, माँ को दफनाने नहीं आए थे, बीवी को दफनाने नहीं आए थे ये लोग यहाँ पे। तो ये ताज़ियत करने के लिए अमेरिका पहुँच गया दोस्त की बीवी पे। यार क्यों यार इस तरह की बकवास करते हो? और मैं आपको ना एक बड़ा ज़बरदस्त इस चीज़ का सबूत देता हूँ कि ये वहाँ पे ताज़ियत करने नहीं गया। उसकी वजह ये है कि ये 26 को यहाँ से गया, 26 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर को क्या था आप लोगों को पता है? 28 अक्टूबर को नानी मरियम की सालगिरह थी। इसने बेटी की सालगिरह भी नहीं मनाई, और 2 दिन पहले ही जो है ये यहाँ से भाग गया, क्योंकि वो काजी का आखिरी दिन था, और इसको ये डर था कि नया चीफ जस्टिस आते ही कोई जो है वो नया ड्रामा खड़ा हो जाए और मैं फिर जो है ना यहाँ पे कहीं पकड़ा ना जाऊँ। तो इसने बेटी की सालगिरह तक नहीं मनाई। ये इतना जो है वो डरा हुआ था, हालांकि इसकी बेटी सीएम पंजाब, भाई इसका मुल्क का वज़ीर आज़म, फिर भी इतना ये डरपोक आदमी कि 2 दिन पहले ही जो है वो यहाँ से भाग गया, और बेटी की सालगिरह तक जो है वो इसने नहीं मनाई, और इसने दौड़ने की यहाँ से की। और वजह मीडिया पे क्या बताई जा रही है जी, वहाँ पे जो है डेथ हो गई है जी इसके दोस्त की, आलिया की, तो ताज़ियत के लिए गया। यार किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? ये वही बेशरम आदमी है ना जिसने कहा था कि जी मैं 4 हफ्तों में दवाई लेके तो वापस आ जाऊंगा। 4 साल ये वापस नहीं आया था, और ये अबसार आलम बड़ी बेशर्मी के साथ कह रहा है कि जी वो ताज़ियत करने के लिए अमेरिका गया है, तो ताज़ियत करके फ़ौरन वापस आ जाएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड तुम लोगों को नहीं पता? ये सऊदीया गया था 9-10 साल वापस नहीं आया। ये लंदन गया 4 हफ्तों का कह के 4 साल वापस नहीं आया। अब ये दोबारा भागा है,
تو یہ تعزیت کر کے واپس آ جائے گا. کس کو بیوقوف بنا رہے ہو یار تم لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے؟ کچھ شرم کرو، حیا کرو، سب کچھ جو ہے وہ یہیں پہ رہ جانا ہے. اور ایک اور کلپ میں آپ کو مزے کا دکھاتا ہوں. یہ جب روانہ ہوا ہے نا، وہاں ایمن فیلڈ اپارٹمنٹ سے باہر نکلا اور گاڑی میں سوار ہو رہا تھا، تو وہاں پر ہی ایک صحافی نے جو ہے وہ اس سے سوال کر لیا. کیا سوال کیا یہ خود آپ دیکھیں، سنیں، یہ غور کریں کہ میاں کا آگے سے کیا ریاکشن تھا اس نواجے کا. یہ دیکھیں، سنیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. میاں صاحب آپ وزیر اعظم کیوں نہیں بنے؟ 21 اکتوبر کو آپ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے گئے تھے، عوام دیکھ رہی تھی کہ آپ کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے، آپ وزیر اعظم کیوں نہیں بنے سر؟ یہ یہاں امریکہ جانے سے پہلے پوچھنا ضروری ہے. میاں صاحب 1 سال ہو گیا آپ کو پاکستان گئے ہوئے، کیسے دیکھتے ہیں آپ پورے 1 سال؟ میں انشاءاللہ چند دنوں میں آ رہا ہوں، آپ سے مل کے بتاؤں گا. بالکل ٹھیک میاں صاحب، تھینک یو. تو یہ پیارے پاکستانیوں کلپ آپ نے دیکھا، وہ صحافی نے بڑا زبردست سوال کیا. صحافی تھا یا رپورٹر جو بھی تھا، اس نے کہا کہ جی میاں صاحب آپ وزیر اعظم کیوں نہیں بنے؟ 21 اکتوبر کو تو آپ وزیر اعظم بننے پاکستان گئے تھے، تو آپ وزیر اعظم کیوں نہیں بنے؟ وہ آگے سے بڑی بے شرمی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ امریکہ جانے سے پہلے یہ سوال کرنا، یہ سوال پوچھنا لازمی ہے. مطلب ہے کہ میں ابھی پہلے امریکہ جاؤں گا، وہاں پہ جا کے بادشاہت کروں گا، تو مجھے وہاں سے پتہ چلے گا کہ مجھے جو ہے وہ وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا گیا. یہ خود کو جو ہے وہ عوامی لیڈر کہتے ہیں. سارا کچھ ہی جی وہاں امریکہ سے کنٹرول ہوتا ہے. تو پھر یہ مطلب میں جمہوریت کے جو ہے وہ ڈرامے لگائے ہوئے ہیں. نورا خود منہ سے کہہ رہا ہے کہ جی امریکہ جانے سے پہلے، اور نورے نے جو ہے وہ بڑا پیڑا جو انہیں منہ بنایا ہے کہ یہ کس نے اتنی جسارت کی ہے مجھ سے یہ سوال کرنے کی کہ جی میں وزیر اعظم کیوں نہیں بنا. تم لوگ ہوتے کون ہو؟ 2 ٹکے کے لوگوں. تو یہ اوقات ہے جی ان لوگوں کی. میڈیا پہ چل رہا ہے جی تعزیت کرنے کے ہے، اور حقیقت کیا ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کا ماضی اٹھا کے دیکھ لیں نورے کا، تو آپ کو جو ہے وہ ساری گیم ہی سمجھ آ گئی کہ یہ امریکہ کیا کرنے گیا ہوگا. وہاں پہ ایک بار پھر یہ صاحب کپورے اٹھانے گئے ہیں. ایک تو شکایت کرنے گئے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ آپ لوگوں نے پاکستان میں بھیجا کہ مجھے وزیر اعظم بنایا جائے گا، تو مجھے کیوں نہیں بنایا. اور دوسرا جو یہ اب الیکشن کے نتیجے میں 90% سب کو پتہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اگلا صدر بننا ہے، تو ان کے ساتھ یہ کوئی رابطے شابطے جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی جو ہے وہ اٹھانے کی کوشش کرے گا کہ بھئی اگر آپ صدر بن جائیں تو ہماری حکومت جو ہے وہ چلنے دیں، اور اگر ہو سکے تو مجھے آپ جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیں. اسی چکر میں وہاں امریکہ گیا، کوئی تعزیت وازیت نہیں کرنے گیا. یہ وہ یار ماں مری نہیں آیا یہاں پہ جو ہے وہ جنازہ پڑھنے کے لیے، بیوی مر گئی، وہاں سے تابوت جو ہے وہ بھیج دیا. باپ ان کا سعودیہ میں مر گیا تھا، انہوں نے پاکستان تابوت بھیج دیا تھا، خود نہیں آئے تھے. تو یہ تعزیت کرنے کے لیے امریکہ جائیں گے؟ یار کس کو یار یہ لوگ بیوقوف بناتے ہیں؟ ٹی وی پہ بیٹھ کے بندہ حیران پریشان ہوتا ہے، یا ان کے جو ہے وہ حافظے کمزور ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس نورے نے ماضی میں کیا جو ہے وہ گل کھلائے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہ چیز پیارے پاکستانیوں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر آپ نے آلریڈی نہیں کیا ہوا تو. شکریہ.